नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर प्रहार। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि बीता साल जारी है लापता की तलाश, चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, कहां तुम चले गए। ये नेता प्रतिपक्ष पर प्रहार किया गया है और वो पोस्ट भी समाज की टेलीविजन स्क्रीन पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस समय पटना से बाहर है, बिहार से बाहर है और उसी को लेकर यह पोस्ट किया गया। लिखा है बीजेपी ने कि बीता साल जारी है तलाश और नाम लिखा है तेजस्वी यादव। उम्र 36 साल दर्शाई गई है इसमें। पहचान चारा घोटाले के दोषी लालू के छोटे पुत्र और नीचे लिखा गया है चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, कहां तुम चले गए। तो तेजस्वी यादव के लापता होने के बाद बीजेपी के पोस्ट पर सियासत गर्मा गई। भाई तेजस्वी जी बिहार में चुनाव के समय खुद को शेर बताते थे, फाइटर कहते थे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद लापता है। साल के प्रथम दिन भी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते एक ट्वीट भी नहीं कर पाए बिहार वासियों के लिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी, भाई तेजस्वी जी में नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है। आप क्यों जबरदस्ती उन्हें नेता बनाना चाहते हैं? हम आपसे आग्रह करेंगे, अब बहन मीसा जी को राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व दीजिए। पूरा साल बीत गया लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज भी लापता है। न विधानसभा में जिम्मेदारी है, न जनता के बीच मौजूदगी, सिर्फ नाम भर का विपक्ष। पहचान वही पुरानी चारा घोटाला के दोषी लालू प्रसाद जी के पुत्र। बिहार अब सवाल पूछ रहा है, तब तेजस्वी यादव चिट्ठी संदेश छोड़कर राजनीति से गायब है। तेजस्वी जी को खोजने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आवाम के दिलों में खोजे, गरीबों के दिलों में खोजे, गरीबों की झोपड़ियों में खोजे। जहां बुलडोजर चल रहा है वहां पर महिलाओं से पूछें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना दर्द छुपाए नहीं छुपती। अभी कुछ ही दिनों पहले गिरिराज बाबू के संसदीय क्षेत्र में उनके लापता होने का पोस्टर लगा था और अभी ही जमुई में एलजेपी सांसद अरुण भारती के लापता होने का पोस्टर लगा है। तो स्वाभाविक है कि जो भारतीय जनता पार्टी का दर्द है वो अंदर से उबाल मारता है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, तेजस्वी यादव 6 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में 1-2 दिन के बाद वो पटना पहुंचेंगे। चुनाव के बाद लगातार वो बाहर हैं और पत्नी बच्चों के साथ बाहर घूमने गए थे। पटना पहुंचकर पार्टी के आगे की रणनीति तय करेंगे। हार के बाद पार्टी में चल रही समीक्षा का जायजा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पिछले 15 दिन से लगातार अलग अलग जिलों में समीक्षा हो रही है। उस समीक्षा का भी जायजा तेजस्वी यादव आकर लेंगे। नवादा से बड़ी खबर है, निगरानी विभाग का एक्शन देखने को मिला। दरोगा प्रमोद कुमार गिरफ्तार कर लिया गया। 25,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। केस में मदद करने के नाम पर यह घूस ली, गिरफ्तारी नहीं करने के नाम पर घूस ली गई। अकबरपुर थाने का दरोगा है जिससे गिरफ्तार कर लिया गया है। नवादा से बड़ी खबर, निगरानी विभाग का यह एक्शन। दरोगा प्रमोद कुमार गिरफ्तार, 25,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। केस में मदद करने के नाम पर यह घूस मांगी गई, गिरफ्तारी नहीं करने के नाम पर घूस ली गई। अकबरपुर थाने का दरोगा है जिसे गिरफ्तार किया गया। जो अकबरपुर थाना में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा उनके बहनोई ये केस में 484/25 अकबरपुर थाना कांड संख्या में मुदाला है। तो केस में मदद करने के लिए और गिरफ्तारी नहीं करने के लिए 25,000 रुपये रिश्वत की मांग उनसे की गई और आज दिनांक 2/1/2026 को रंगे हाथ 25,000 रुपया रिश्वत देते हुए वो गिरफ्तार किए गए। और खबर दरभंगा से, जहां कुवैत में काम करने गए मजदूर मिथिलेश दास की मौत हो गई। मिथिलेश के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वालों ने मिथिलेश के शव को भारत लाने की गुहार लगाई। मिथिलेश कमतौल थाना क्षेत्र के टेकटार गांव के रहने वाले हैं, जिनकी मौत की खबर सुनते ही गांव में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि 48 साल का मिथिलेश कुमार दास पिछले करीब 18 साल से कुवैत की एक प्राइवेट कंपनी वेदार अल मुल्ला एंड ब्रदर्स कंपनी में मजदूरी करता था।
ब्रेन हेमरेज के कारण 1 जनवरी को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मिथिलेश अपने परिवार में कमाने वाले अकेले इंसान थे, जिसकी मौत के बाद पत्नी, मां और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रधानमंत्री किनका से मांग करना चाहिए, की मांग करना चाहिए? जल्दी से बउआ के भेजा, मोदी जी बउआ के जल्दी से भेजा ना जी से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे भाई का डेड बॉडी जल्द से जल्द वो कुवैत से ला करके हम लोग को सौंपे। चलिए, कब का घटना है ये घटना 1 जनवरी को है। ये 4 बजे हम लोग को सूचना मिली कि आपका भाई जो है डेथ कर गए हैं। और नेपाल के लौकही गांव के रहने वाले विजय साहा को नेपाली पुलिस ने गोली मार दी। नेपाल की पुलिस का आरोप है कि वो तस्करी करता था। पहले गोली चलाने के बाद पुलिस ने फायरिंग की। विजय साहा की मौत के बाद उग्र लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। परिजनों का दावा है कि विजय साहा टोटो पर चीनी का बोरी लेकर जा रहा था। पैसे के लेन देन को लेकर हाथापाई हुई, जिसके बाद नेपाल की पुलिस ने गोली चला दी। फिलहाल मृतक के शव का परिजन इंतजार कर रहे हैं। जो है चीनी का ये सब लेकर के आ रहा था, उससे पैसे तैसे मांगा, नहीं दिया, जिससे कुछ दोनों में कहा कहीं हुआ। उसी के लिए मैं इंडिया से हूँ। सुबह जैसे ही खबर गया 4 बजे तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ कि गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, ना तो ये कोई गुंडा है ना बदमाश। सामान लेके व्यापारी के आबैत रहे, भाड़ा में आबैत रहे सर, एकरा बेसी सामान छे और 500 टका लेबैत, कहलकै कि अब बाइक अथी कर दे छियै, सिटी के साइड करे छियै तब दबा आ साइड करे छे पुलिस बा साइड गोली मार दल। और अररिया से बड़ी खबर है, गर्भवती महिला की मौत पर बवाल हुआ है। आक्रोशित परिजनों ने आगजनी की। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में गलत इलाज का आरोप लगाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस। फारबिसगंज के साई हॉस्पिटल की ये पूरी घटना है। अररिया से ये महत्वपूर्ण खबर, गर्भवती महिला की मौत पर बवाल काटा गया। आक्रोशित परिजनों ने आगजनी की है। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप है। मौके पर पहुंची पुलिस। फारबिसगंज के साई हॉस्पिटल की ये पूरी घटना है। और बेतिया से बड़ी खबर मिल रही, गन्ने के खेत में बुजुर्ग का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। 31 दिसंबर से लापता था जोखन दास। मझौलिया के परसाराची नानकार गांव की ये पूरी घटना है। बड़ी मोती पाल के मेहरा गरिया तरीसन कर बेटी कलर धैले रही ऐसन 7 बजे रात के गईली तो कहा तरी तार बूढ़ा हुए हमरा बेटी के अथी हमको हम ना बात पतिया मी ओसन उनका ओसन पोतिन घरे बाड़ी सन जब कहले ना कि तो गाड़ी के आगे देत रहनी है लोग आके कहता हम अइहन बूढ़ा पूछम तबे कौनो बात करम रे दादा। जैसे हम लोग यहाँ आए तो उनका बॉडी को हमने अपने कब्जे में लिया है। घटनास्थल को सिक्योर किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया था, एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया है और सबको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। और ये अभी जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि ये 2 दिन से गायब थे। हालांकि इसकी सूचना इन लोगों ने पुलिस को नहीं दी थी। तो हम लोग सभी पहलुओं पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे कुछ अग्रिम हम लोग को फाइंडिंग्स मिलती है तो हम बताएंगे, आपको अपडेट करेंगे अकॉर्डिंगली। और पटना सिटी से बड़ी खबर है, छेड़खानी का विरोध करने पर हमला कर दिया गया। मनचलों ने किशोर पर जानलेवा हमला किया है। जान से मारने की नियत से गोली चलाई। किशोर के पीठ को चीरती हुई गोली निकल गई। एनएमसीएच में किशोर मोहम्मद ओवैस को गिरफ्तार किया गया है। पटना सिटी से एक बड़ी खबर है, छेड़खानी का विरोध करना इस युवक को महंगा पड़ा है। मनचलों ने किशोर पर जानलेवा हमला किया। जान से मारने की नियत से गोली चलाई। किशोर के पीठ में ये गोली लगी है। एनएमसीएच में किशोर मोहम्मद ओवैस को गिरफ्तार किया गया है। ओवैस खान नाम का लड़का है जो दादर मंडी के रहने वाले हैं। बताया गया है कि उनके द्वारा कि वो नीम के भट्टी में थे, तभी जो है एक लड़का द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया है, गोली चलाई गई है। गोली बताया रहा है उनके द्वारा कि उनको पीठ को छू के निकल गई है। हम लोग सभी बिंदु पर जांच करते हैं। और नवादा से बड़ी खबर है, 2 ट्रक प्रतिबंधित कप सिरप जब्त किया गया है। 220 पेटी प्रतिबंधित कोडीन कप सिरप जब्त कर लिया गया। मौके से दोनों ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। कोलकाता से पटना इन ट्रकों को लाया जा रहा था। रजौली समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 2
प्रतिबंधित ट्रक को गिरफ्तार किया है, जिनमें कप सिरप जब्त था। 220 पेटी प्रतिबंधित कोडीन कप सिरप जब्त कर लिया गया। मौके से दोनों ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार किए गए। कोलकाता से पटना ये ट्रक आ रहे थे। तजौली समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की। अभी एक ट्रक का हम लोग जांच किए पहले, यहाँ पे ट्रक लगी है, उस ट्रक का त्रिपाल खोल के देखा गया तो दोनों साइड में जो है प्लाईवुड का सीट था और बीच में जो है कोडीन फॉस्फेट का सिरप होता है, जो कि बिहार में बैंड सब्सटेंस है, जो कि अल्कोहल का सब्स्टिट्यूट के यूज़ किया जाता है। तो टोटल 100 कार्टून मिला है। एक कार्टून में 140 पीस है, मतलब टोटल 14,000 पीस जो है वो एक ट्रक से मिला है। इसका बाज़ार का मूल्य अगर देखा जाए तो एक सिरप का मूल्य 164 रुपया है, तो टोटल 22,96,000 बाजारी मूल्य उसका होगा। और मुंगेर से बड़ी खबर मिल रही। वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी हुई, दो पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। पुलिस ने 2 खोखा बरामद किए हैं। असरगंज थाना क्षेत्र के चौर गांव का ये पूरा मामला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौके पर कैंप भी किया जा रहा है। मुंगेर से बड़ी खबर है। वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी हुई, 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। पुलिस ने 2 खोखा बरामद किए हैं। असरगंज थाना क्षेत्र के चौर गांव का ये पूरा मामला। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा और मारपीट की घटनाओं का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में देश में रह रहे हिंदुओं के रिश्तेदारों की चिंता बढ़ गई है। किशनगंज के नेपालगढ़ कॉलोनी में आज भी कई बांग्लादेशी हिंदू परिवार का बसेरा है, जिन्हें 1965 में भारत पाकिस्तान की जंग के वक्त पूर्वी पाकिस्तान में अपने बसे बसाए संसार को छोड़कर भारत आना पड़ा था। आज एक बार फिर से बांग्लादेश में वैसे ही हालात बन रहे, जिसे लेकर 70 साल के शक्ति दत्त पुराने दिनों को याद करते हुए चिंता जता रहे और बांग्लादेश की सरकार से हिंदू की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हमारे समय तो बांग्लादेश नहीं था, उस समय प्लेन त्रिपुरा का हिस्सा वो था पूर्वी पाकिस्तान। और ये कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट मेरा डिस्ट्रिक्ट है, जो मैं अपने माता पिता से सुनता था कि वो डिस्ट्रिक्ट कुमिल्ला था। और वहाँ इस समय का जो वहाँ का हालत है बांग्लादेश का तो बहुत गंभीर है। उनके लिए जो तकलीफ़ें हो रही है, उन लोगों को जान माल की जो तकलीफ हो रही है वो दूर करें, सरकारी प्रयास करें। यहाँ हमारे भारत सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा। और खबर मुंगेर से, जहां पुलिस की तत्परता के कारण 4 लोगों की जान बच गई। मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मकससपुर मोहल्ले का है, जहां चंद्रशेखर साहू के घर पर रूम हीटर का फिलामेंट टूटने से जहरीली गैस पूरे घर में फैल गई, जिसके कारण घर के अंदर मौजूद 4 लोग बेहोश हो गए। चंद्रशेखर साहू, अब उनकी पत्नी रीता देवी, बेटे रितेश कुमार और बहू प्रीति कुमारी बेहोश कमरे में जमीन पर गिर पड़े। खबर मिलते ही डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और किसी तरह दरवाजे को तोड़कर घर में घुसी। फिर पुलिस ने जमीन पर बेहोश पड़े पूरे परिवार को निकाला और पुलिस की गाड़ी से तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जिससे 4 की जान बच गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस वाले पूरी तत्परता के साथ मदद कर रहे हैं। बेहोश पड़े लोगों को टांग कर अस्पताल ले जा रहे हैं। अगर पुलिस के पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मुंगेर एसपी ने कहा है कि कासिम बाजार थाना की पूरी टीम को इस साहसी काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे हीटर चलने के कारण जो वेंटिलेशन नहीं थी, तो उसमें 4 व्यक्ति जो एक ही परिवार के थे वो बेहोश हो गए थे और इमीडिएट उनको हम लोगों ने, हमारी टीम ने थाना की गाड़ी के माध्यम से सदर अस्पताल पहुंचाया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जब थाना ने उनको सदर अस्पताल पहुंचाया तो उनकी स्थिति में सुधार हुआ और उनकी हेल्थ में सुधार हुआ। और इस क्रम में जो त्वरित कार्रवाई हमारी टीम ने की है, उसके जितने भी सिपाही और ऑफिसर हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये दिखाता है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अगर हम लोग जो कार्रवाई करते हैं तो उसमें इस तरह की सिचुएशन जो होती है, इमरजेंसी सिचुएशन, उसमें कारगर रिजल्ट आता है। बाजार थाना SHO प्रभारी और डायल 112 की टीम को, एसपी साहब, मुंगेर एसपी साहब के पूरी टोटल टीम को, जो समय पे आकर के हम लोगों को जो विपदा आन पड़ा था, जो हम लोग बेहोशी के हालत में पाए गए, उनके द्वारा हमारे घर से कॉल गया और इन लोगों ने एट रैंडम उसी समय आकर के बहुत मुश्किलों का सामना करके लॉक वगैरह तोड़ के
एट ए टाइम हम लोग को इमीडिएटली चारों को निकाल के पूरे परिवार को हॉस्पिटल एडमिट किए और हम लोगों का जान बचा। और अक्सर विवादों में बने रहने वाले और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने विवादित बयान दे दिया। साहू ने बीजेपी की एक सभा में युवक को संबोधित करते हुए कहा कि शादी नहीं हो रही है तो बिहार से करवा लेते हैं। वो आगे बोलते हैं कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। बिहार की लड़कियों पर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ये तो भाजपा द्वारा हमेशा बिहार के अस्मिता से खेलना, बिहार के लोगों के जो है अपमान करना, और ये तो महिलाओं से जो है जुड़ा हुआ मामला है। बिहार की बेटियां जो है पूरे देश में IAS बन रही है, IPS बन रही है, और आप महिलाओं के लिए आप इस तरह का कृत्य, आज बिहार के अस्मिता पर सवाल, बिहार के महिलाओं के अपमान, इसलिए ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही, बिहार की बेटियों पर विवादित बयान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार राज्य महिला आयोग सख्त है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। गिरधारी साहू के बयान पर कार्रवाई करने को लेकर यह पत्र लिखा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की बेटियों पर विवादित बयान मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। बिहार राज्य महिला आयोग सख्त है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा गया है। गिरधारी साहू के बयान पर कार्रवाई करने को लेकर यह पत्र लिखा गया है। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को लेकर पहुंचे। लोगों की फरियाद को सुनते विजय सिन्हा ने फैसला ऑन द स्पॉट करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। विजय सिन्हा ने एक बार फिर अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि बिहार में जमीन विवाद को लेकर कहा कि सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें परिमार्जन और दाखिल खारिज प्रमुख है। मार्च तक इसे पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। लंबे समय से ये बीमारी महामारी के रूप में जिन लोगों ने बनाया है उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और हमने समय दिया है कि समय रहते अगर वो इस महामारी के बचाव में अपना कर्तव्य नहीं निभाए तो फिर कर्तव्य के लायक वो नहीं रहेंगे। अभी तो मेरा लक्ष्य है दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और नापी 70% मामला इसी से जुड़ा है, और इसका निष्पादन मार्च तक हम लोग करने का है। मार्च के बाद सरकारी जमीन हम लोग को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा बिहारी योद्धा होगा वही खोज खोज के लाके बताएगा। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत देर शाम पटना सिटी पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश ने श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश को सिरोपा भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर जस्टिस सूर्यकांत ने गुरु महाराज से जुड़ी हुई स्मृति का दर्शन किया। साथ ही इस संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों से विशेष जानकारी भी प्राप्त की। इस खास मौके पर प्रबंधक कमेटी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत गुरु महाराज का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।